हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास का 11th चैप्टर है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो होती है जब किसी भी वायर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही किसी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, हमने हमेशा देखा होगा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब चलने लग जाता है। ठीक है, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? ठीक है, जो हमारी सर्किट होता है यानी कि जो हमारी वायर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पहले से ही मौजूद रहते हैं। जैसे कि हमने स्विच ऑन करा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऐसे हमने यहाँ से सर्किट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होती है हमारी सर्किट में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। तो इतनी स्पीड में होता है कि हम जैसे ऑन करते हैं स्विच, हमेशा हमारा जो बल्ब होता है वो हमारा ऑन हो जाता है। अब देखो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले सोर्स या बैटरी या सेल बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये वायर हो गई। उसके बाद से हमारा लोड हो गया। लोड यानी कि जिस पे हमको काम करना है, जैसे बल्ब चलाना है हमको, हमको मोटर चलानी है या कुछ भी एक चीज़ ले सकते हो आप। ठीक है, और एक स्विच हो गया। अब देखो कि ये सर्किट क्या है, पॉजिटिव से हमारी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे हमारा एक बल्ब है, यहाँ पे हमारा एमीटर है जो कि हमारा करंट मेज़र कर रहा है, और यहाँ पे हमारा कुंजी है यानी कि की है। अगर एक की बंद रहती है तो हमारे करंट फ्लो होती है, अगर ये ऑन होगी तो हमारी करंट फ्लो नहीं होगी। अब फॉर्मूला देख लो कि Q इज इक्वल्स टू आई ओवर टी, यानी कि Q हमारा चार्ज है, I हमारा करंट है और T हमारा टाइम होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, अब हम सेकंड पे मूव करते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं यहाँ पे। करंट होता है जो हमारा होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, एम्पियर में मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि करंट को चलाने के लिए एक फोर्स होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट के फ्लो में जो भी रुकावट लेकर के आ रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू, यानी कि W हमारा क्या है, वर्क है, Q हमारा चार्ज है, V हमारा वोल्टेज है, यानी कि V वोल्ट। ठीक है, अब पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ सर्किट के बारे में आप देख लो कि विद्युत सेल क्या होता है। यानी कि एक सेल है, ठीक है, बैटरी क्या, यानी कि इसमें 2 या 3 सेल हमने जोड़ दिए। ओपन स्विच की क्या होती है कि ये, यानी कि इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्लोज्ड स्विच की होती है जिसमें करंट फ्लो होगी। ये जॉइंट हो गया, ये बल्ब हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, अभी हम इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, एमीटर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालेंगे। साथ ही हम सीरीज़ और पैरेलल में कैसे सर्किट काम करता है वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है,